हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजमा इन्वेस्टमेंट में। अदानी ग्रुप में गिरावट जारी है, खासकर उन शेयर्स में जिनके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं और बैलेंस शीट्स पर डेट का लेवल बहुत हाई है। ऐसा ही एक स्टॉक जो शायद सबसे ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक्स में से एक है, अडानी ट्रांसमिशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। 84-85% के आसपास स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं जो ओवर वैल्यूएशन हिंडनबर्ग ने बताई थी उससे भी ज़्यादा कुछ स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये स्टॉक बाउंस बैक के लिए तैयार है? इतनी गिरावट के बाद क्या इस स्टॉक में रिवर्स जर्नी देखने को मिल सकती है? फ्रेंड्स, क्या किसी लेवल पे ये स्टॉक खरीदने भी चाहिए या नहीं? फेयर वैल्यू इन स्टॉक्स की क्या है? इस बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जो है हिंडनबर्ग ने हाईलाइट किए हैं, उसके अलावा जिस तरह से डेट के कंसर्न्स, प्रॉफिटेबिलिटी, हायर वैल्यूएशंस को लेके तरह तरह की बातें मार्केट में हो रही हैं। अभी स्टॉक्स कितना भी गिर जाए, कोई भी एनालिस्ट या बड़ी ब्रोकरेज फर्म ना इन पर बात करने वाली है ना बाय कॉल देने वाली है। तो आज की वीडियो में इवन जो 3-4 वीडियोस हमने अडानी ग्रुप के शेयर्स पर डाली है, हम फंडामेंटली बात करेंगे स्टॉक कहाँ स्टैंड करता है। स्टॉक का मूव, मार्केट जो है किंग है, स्टॉक का मूव डिसाइड करने में वो से स्टॉक को 4,4200 पर भी ले गई थी। अब दोबारा जो है स्टॉक 85% करेक्ट हो चुका है। हम सिर्फ वैल्यूएशंस की बात करने वाले हैं कि लेवल्स पे स्टॉक का फ्यूचर कैसा लगता है और वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लीजमा इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें हमारे ट्विटर और इंस्टा हैंडल पर जरूर फॉलो करिए। फ्रेंड, स्टॉक 85% के आसपास गिर चुका है। 4239 का हाई था, वहाँ से 676 आ चुका है। लगभग 84% के आसपास की करेक्शन अडानी ट्रांसमिशन में आ चुकी है। फ्रेंड्स, अडानी ट्रांसमिशन की मैं अगर बात करूं तो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, जो इसका बेसिकली दो बिजनेस है, एक ट्रांसमिशन का और एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसका मेजॉरिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी AEML के थ्रू होता है, इसमें 25% स्टेक इन्होंने जो है FY20 में सेल की थी, जो कि लगभग जो है 13,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन पे की थी। और करंट में मैं बात करूं अगर अडानी ट्रांसमिशन की तो 75,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। तो इस कंपनी में वैल्यू तो है, बट मेजर कंसर्न है अडानी ट्रांसमिशन के, जो हमने आगे आपके लिए हाईलाइट करे हैं। कंपनी जो है, कंपनी के बहुत एग्रेसिव प्लान है ट्रांसमिशन के बिजनेस में, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा जो है पावर के सेक्टर में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। ये अपनी कैपेसिटी भी जो है आने वाले टाइम में 18,000 CKM से बढ़ा के 30,000 CKM करने वाले हैं अगले 3 साल में, जो इनके प्लान्स हैं। यानी 50% से ज़्यादा का इंक्रीज कंपनी यहाँ पर देख रही है। इसके अलावा काफ़ी एग्रेसिव JVs और बिडिंग इन्होंने जो है की हुई है, बट उसके बाद भी कुछ की कंसर्न्स हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो इतने करेक्शन के बाद में अब वैल्यूएशन वाइज भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई इंसेन नहीं लगती कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में, और बहुत विजिबल ग्रोथ इस कंपनी के अंदर है। बट फिर भी अदानी ट्रांसमिशंस के कुछ कंसर्न है, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। ये एक हाई मार्जिन, अच्छा खासा जो है मार्जिन वाला बिजनेस है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लो मार्जिन है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवल पर 42% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया था। 478 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है निकल कर आया था। बहुत हाई विजिबल ग्रोथ है, जो है एक्सटेंसिवली कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में भी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी। इसके अलावा जो है नए नए जो है डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, और ट्रांसमिशन के बिजनेस को लेके इनके बड़े एक्सपेंशन प्लान है। कंपनी का जो है टैरिफ बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव बिड्स है, उसमें 22% का मार्केट शेयर है ट्रांसमिशन सेक्टर में। तो आप समझ लीजिए किस तरह की बिडिंग और किस तरह का इनका एक्सपेंशन प्लान है। बट कुछ की कंसर्न्स हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अडानी ग्रुप में डेट के कंसर्न्स लगातार निकल के आ रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ डेट 3 कंपनीज पर ही है जिनकी हम बात कर रहे थे। एक तो अडानी ट्रांसमिशन पर, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेस। इन तीनों कंपनीज के ऊपर डेट के कंसर्न्स काफ़ी बड़े हैं। अडानी ग्रीन्स पर हमने अभी वीडियो डाली थी तो भी हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा है। तो जो एक डेट का कंसर्न है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न जो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में है वो भी डेट का है। डेट से भी बड़ा कंसर्न इस कंपनी में एक और है जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है कंपनी का बड़ा कैपेक्स प्लान है।
क्योंकि ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बिना कैपिटल के आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। 5000 करोड़ पर ईयर का जो कैपिटल एक्सपेंशन प्लान है वो अडानी ट्रांसमिशंस का FY26 तक। तो फ्रेंड्स ये फंड रेज करेंगे कैसे ऐसे सिचुएशन में? ऑलरेडी स्टॉक बहुत डिवैल्यूड हो चुका है, तो ऐसे में इक्विटी डाइल्यूट करना, नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इक्विटी के थ्रू फंड रेज करना। और अगर डेट इंक्रीज करते हैं तो बैलेंस शीट की हालत ऑलरेडी काफ़ी अच्छी नहीं है। अभी भी अगर आप देखोगे तो अडानी ट्रांसमिशन की बुक्स पर सब्सटेंशियल डेट है। 75,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैपिटल घट के आ चुकी है। एक समय में 4-5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल थी। ह्यूज यहाँ पर फ्रेंड्स कैपिटल इरोजन हुआ है। और उसके बाद अगर मैं बोरोइंग्स की कंडीशंस देखूं तो 32,000 करोड़ के आसपास की बड़ी डेट है। एक कंसर्न जो हम कल हाईलाइट कर रहे थे कि ग्रुप कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज और बाकी सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं, तो क्रॉस गारंटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर अडानी ट्रांसमिशन का स्टॉक आप देखते हैं और अडानी ग्रुप के किसी और शेयर में कोई बड़ा इशू या कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू निकल कर आता है तो वो कहीं ना कहीं हर शेयर पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो ये 2-3 चीज़ें रहेंगी। पर मेजॉरिटी ऑफ कंसर्न जो मेरे लिए है कि इतने बड़े डेट के साथ में ऑलरेडी इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की जो है काफ़ी हाई है। तो ऐसे में अगर कैपेक्स करने के लिए कंपनी डेट उठाती है तो बैलेंस शीट की पोजीशन बहुत ख़राब हो जाने वाली है। इस तरह की पोजीशन में इक्विटी के थ्रू डेट उठाना थोड़ा सा जो है कंसर्न लगता है। हालांकि प्रमोटर की सब्सटेंशियल 75% के आसपास की स्टेक है जो थोड़ा सा मेरे को पॉजिटिव लगता है। बट फिर भी डेट का कंसर्न और आने वाले टाइम में कैपेक्स को लेके फंड कहाँ से आएगा और किस तरह से फंड ये रेज करेंगे, वो कंसर्न यहाँ पे अडानी ट्रांसमिशन में मेरे को लगता है। फ्रेंड्स अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ, 75,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 676 CMP है। ये कंपनी TTM बेसिस पे बॉटम लाइन की बात करूं तो 1200 करोड़ के आसपास का बॉटम लाइन कर सकती है। हालांकि पिछले 4-5 साल से टॉप लाइन इसकी बढ़ रही है पर बॉटम लाइन जो है लगातार गिर रही है मार्जिन्स पर प्रेशर की वजह से। पर आने वाले टाइम में मार्जिन्स बढ़ते हैं और टू बी ऑन अ सेफ साइड हम 1200-1300 करोड़ की कंपनी अगर बॉटम लाइन करती है तो ये इस टाइम FY24 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के 55x के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो महंगा तो है पर इतना महंगा नहीं है। अभी लोअर सर्किट का दौर चल रहा है, 4-5 बार लोअर सर्किट 5 सेशन और लगता है तो मार्केट कैपिटल अगर 25-30% ये स्टॉक करेक्ट होता है फ्रेंड्स तो मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ के आसपास आ जाएगी और फेयरली 40x के आसपास ये स्टॉक आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं पहले तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि मैं कोई बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वैल्यूएशंस बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर ये स्टॉक 500 रुपये के आसपास या उससे नीचे आता है तो मेरा पर्टिकुलरली फ्रेंड्स मानना है कि वहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वहाँ पर इस स्टॉक में आनी चाहिए। इस स्टॉक की फेयर वैल्यू कोई 200-250 रुपये नहीं है, मेरे हिसाब से 400-450 रुपये पे रीजनेबली ये स्टॉक प्राइस्ड होगा। 40 के आसपास के पी के पास में, 40-42 के पी के आसपास में रीजनेबली प्राइस्ड होगा। अगर ये 450-500 के नीचे जाता है तो वहाँ पर ये स्टेबल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर कुछ लोग बहुत ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं या कुछ फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, हाई रिस्क टेकर हैं, तो 500 से नीचे का लेवल कहीं ना कहीं एक रीजनेबली वैल्यूड अडानी ट्रांसमिशन के लिए हो जाएगा और स्टॉक वहाँ से जो है गिरावट बढ़े या ना बढ़े पर गिरावट जरूर थमेगी। अभी की मैं बात करूं तो 676 पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन सब रीजनेबल लगने लगे हैं और जो करेक्शंस थी, जो मेजॉरिटी ऑफ करेक्शंस थी, मुझे लगता है वो आ गई है। अभी फ्रेंड्स इस तरह का यूफोरिया बना हुआ है, नेगेटिव न्यूज़ का फ्लो बना हुआ है, कुछ कंसर्न्स कैपेक्स और फंड रेजिंग को लेकर हैं, स्पेशली हाई डेट बैलेंस शीट वाली कंपनी में। तो उस वजह से लोअर सर्किट हो सकता है 1-2 सेशन 3 सेशन और कंटिन्यू रहे, बट बहुत सब्सटेंशियल करेक्शन की स्टॉक यहाँ से 200-300 रुपये आ जाए मुझे थोड़ा सा कम लगता है। अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जस्टिफाइड यहाँ लगने लगे हैं और अगर सब्सटेंशियली 20-30% करेक्ट होता है तो लिटरली जो वैल्यूएशंस हैं समहाउ आई वुड नॉट से अट्रैक्टिव बट रीजनेबल हो जाएंगे। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।